तो कई बार आपको सुनने को मिलेगा, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है। तो आप उसको बताओ कि ये गवर्नमेंट के लेटर है, ये सरकार का रूल रेगुलेशन है, ये सरकार के नियम है, और हमारी कंपनी नियम को फॉलो करती है। तो इसमें धंधा खराब भी है तो भी लीगल ही रहेगा, धंधा तो लीगल ही रहेगा। तो लीगलिटी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि काम की क्वालिटी क्या है, लीगलिटी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने नियम फॉलो किए या नहीं किए। अब वही शराब जो आप ठेके से लेके आ रहे हैं, वही आप अपनी दुकान में रख के नहीं बेच सकते, जबकि 5 मिनट पहले आपने खरीदी है। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, आपके पास नहीं है। तो कोई कहता है कि तुम्हारी कंपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं भी मेरा काम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ। काम नेटवर्क मार्केटिंग है, काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर हमारी कंपनी के पास जो लीगल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपके पास हैं? क्या? वो कहता है वो तो नहीं है, तो फिर वो लीगल नहीं है। तो ऐसा अपन कहते हैं ना, यार वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो भी तो वो कर रहा है, वो का मतलब वो नहीं है, वो का मतलब है कि लीगलिटी क्या है, बस। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, ना कि काम अच्छे और बुरे पे। तो हमने अभी जो बात करी उसमें क्या आया यहाँ पे कि काम क्या करता है प्रोडक्ट। अच्छा बुरा तो हो सकता है, अच्छा तो दूध का धंधा है। तो वही चीज, काम को फोकस करो, क्या हमारा प्रोडक्ट जो काम बताया गया वो करता है। तो हम उसको कह सकते हैं अच्छी नींद आती है इस पे, इसका मेंटेनेंस की जरूरत, अच्छी अच्छी क्वालिटी हुई ना, किसी चीज को धोने की जरूरत नहीं, साफ रखने की जरूरत नहीं। साफ का मतलब होता है उसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट को आप म्यूट रखा करें सर, प्रजापति सर। एक ही प्रोडक्ट को पूरा परिवार भी यूज कर सकता है। पानी पीते हैं कि नहीं सब लोग? बेल्ट बांध सकते हैं, सिर में दर्द हो तो हाथ के बेल्ट बांध सकते हैं, किसी को ज्यादा मोबाइल यूज करना हो तो आंखों से पानी, पानी से आंखें धो सकते हैं, पानी सब पी सकते हैं। तो कितनी गजब की क्वालिटी है। लेकिन क्या आप घर में एक व्यक्ति की दवाएं ले सकते हैं? नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो पर्सनल उस व्यक्ति के लिए ही है। अच्छा, हम एक चीज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो 25 काम में आपको यूज हो रहा है। मैंने लिया कमर दर्द के लिए, लेकिन पथरी भी ठीक हुई, बाल भी ठीक हुए। कई लोग लेते हैं बीपी शुगर के लिए, उनका वेट भी अच्छा हो जाता है, शरीर और अच्छी एनर्जी आ जाती है, नींद भी अच्छी हो जाती है, जबकि हमारा पर्पज वो था नहीं। तो कितना जानदार प्रोडक्ट है। ये चीज आपको पता चली कि प्रोडक्ट में क्या है, तो जो सामने वाला व्यक्ति बैठा उसके हिसाब से उन चीजों को आप, जब बातचीत होगी तो उनके हिसाब से फिर आप रख पाओगे उसको। अभी कोई आर्मी से कोई बंदा घर जाता है तो वो क्या करता है? वाइफ के लिए साड़ी खरीदेगा, लेकिन पिताजी के लिए थोड़ी ना खरीदेगा। पिताजी के लिए क्या लेगा? कुर्ते पजामे लेगा। सबका अपना अपना है ना सिस्टम, जबकि चीजें तो सब, लेकिन जिसको जो चीज दी जाएगी वो चीज उस पर क्या बेनिफिट करेगी वो है। अभी वो साड़ी भी पैसे की आती है, लेकिन पिताजी के किस काम की? तो ऐसे ही हमारे जो टेबलेट लेते हैं, वो टेबलेट ली तो लीवर के लिए, लेकिन वो किडनी को भी जाएगी, वो हार्ट को भी जाती है, वो पेनक्रियाज को भी पहुंचती है। जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? मैं आपसे पूछता हूँ भैया, मेरे घर पे आओ आप, और मैं पूछता हूँ सर क्या नाश्ता लेंगे? आप कहते हैं सर समोसा खा लेंगे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, सर के लिए भाई समोसा मंगा लो, लेकिन मैं पहले कचौरी रख के कहता हूँ पहले कचौरी खा लो फिर समोसा खाएंगे। फिर कचौरी आपने खा ली, फिर मैं कहता हूँ एक बर्फी ले लो फिर समोसा खाएंगे। तो समोसा आपका फेवरेट था, लेकिन मैंने 25 चीजें बिना फेवरेट ही खिला दी आपको, तो पेट दर्द करेगा कि नहीं करेगा? तो किडनी को दवा की जरूरत नहीं थी, लीवर को देना था लीवर टॉनिक, लेकिन किडनी को भी चला गया। हमारे पेनक्रियाज को जरूरत नहीं था लीवर टॉनिक का, उसको भी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जहां जहां जाएगा वहां वहां वो चीजें पहुंचेंगी। अभी आपने फिल्मों में देखा होगा या हकीकत में भी सुना होगा कि आपको सांप, मतलब किसी को सांप ने काटा, हम कहते हैं कि जहर है ना, अब नहीं बच सकता क्योंकि सारे ऑर्गन्स तक पहुंच गया। तो सारे ऑर्गन्स में जहर पहुंच गया तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उससे पहले आप उसको कपड़ा बांध के वहां रोक सकते थे। मतलब वो जहर है ना, उस वो जहर तब भी है जब शरीर से बाहर था, और वो जहर तब भी है जब ब्लड के अंदर है, और वो जहर तब भी है जब ऑर्गन के अंदर है। तो डैमेज कब होगा आदमी, डेथ कब होगी आदमी की? जब वो ऑर्गन में पहुंच के गड़बड़ करेगा। बाहर भी तो रखा हुआ जहर ही था, तब तो वो उसको हाथ टच करने से कुछ नहीं हो रहा। यानी कोई भी चीज जो टच कर रहे हैं ना उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी जहर जब आपकी सेल्स को मारेगा तब आदमी मरता है, वरना हाथ तो उसको लगाया गया था। और वो भी सेल्स में पहुंच जाएगा अंदर तक ब्लड के थ्रू तो मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा। कहते हैं ना जान बचा सकते थे हम इनकी। तो इसका मतलब है सारा जो सिस्टम बना हुआ है वो सेल्स तक पहुंचाने का सारा सिस्टम है। तो अब सोचो आपने जो खाना पीना खाया वो सेल्स तक पहुंचा ही नहीं, तो खाना पीना कोई काम का नहीं। जहर सेल्स तक नहीं पहुंचा तो जहर से भी आदमी बच जाता है, जहर भी कोई काम नहीं आया।
तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली सेल्स को ही टच करता है, सेल्स पे ही जाता है। अब साइनाइड जो आपने नाम सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, या कभी ऐसे कोई वीडियो में देखा होगा कि उसने जस्ट जीभ के टच किया और उसकी डेथ हो गई, क्योंकि जीभ का सीधा कनेक्शन कहाँ से है? दिमाग से। दिमाग, ब्रेन डेड हो गया उसका, हार्ट डेड हो गया। जैसे कोई चीज, तो उसमें इतनी पावर है, जैसे हमारा मैग्नेट का कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी, क्या 1 सेकंड में पहुंच जाती है? मैंने कहा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकंड में इसलिए पहुंच जाती है कि उसकी तीव्रता इतनी है। आप साइनाइड पहुंच जाता है 3 सेकंड में। तो ये डिपेंड करता है कि तीव्रता कितनी है उसकी। तो आप टच करो और 3 सेकंड 4 सेकंड में आदमी मर जाता है। कैसे मर गया 3 4 सेकंड में? कुछ ऐसा है जहर जो 8 घंटे में काम करता है। तो ऐसे ही अलग अलग चीजें काम करती है। हम कहते हैं ना इतनी जल्दी एक्टिविटी कैसे पहुंची, तो वो सेल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो आज अपन थोड़ा सा प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो जैसा आपने कहा अच्छा प्रोडक्ट है, तो अच्छे प्रोडक्ट के 10 मैंने चीजें लिख के दी हैं, वो सबको रट जानी चाहिए। पवन जी, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है या आपकी टीम में पढ़ने में किसी को दिक्कत आती है, तो वो पेपर सामने रख के कोई भी वॉइस मैसेज के जरिए उसको ग्रुप में डाल देगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी। और फिर उन 10 पॉइंटों को धीरे धीरे बोलेगा, तो वो व्यक्ति बार बार सुन के उनको याद करेगा। भाई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, यस यस सर। है ना? क्योंकि अब अपन सोचें कि अब पढ़ना लिखना सीख लें, तो अब तो सीख नहीं सकते। अब बात करेंगे, यार ये जो मैग्नेट एनर्जी है, क्या है ये वाकई में कोई चीज है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मार्केट में आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आइए, आप फ्रीज ले आइए, आपके घर में एसी ले आइए, ले तो आए आप, क्या फ्रीज काम करेगा? क्या चाहिए उसको? फ्रीज को काम करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। करंट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अच्छा, अब आप उसको पेट्रोल में डाल दो, उसका प्लग चलेगा? नहीं सर। सूरज की तरफ कर दो, चलेगा? हवा की तरफ कर दो, चलेगा? जमीन में प्लग लगा दो, चलेगा? क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेगा। अब आप सौर ऊर्जा का कोई आइटम ले आओ, उसको प्लग में लगा के देखो एक बार क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी के में? खराब हो जाएगा, नहीं सर। उसका कोई महत्व नहीं है। उसको हवा में डालो, कुछ नहीं होगा। लेकिन सूरज की एनर्जी मिलेगी तो चलेगा। वो क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाला आइटम। अब कोई चीज हवा से चलती है, मान लो पवन चक्की है, हवा से चलेगी। अब मान लो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ही नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगी। ऐसे ही आपके पास कोई गाड़ी है पेट्रोल की, तो आप उसको लाइट दो, चलेगी क्या? सूरज की रोशनी दो, चलेगी क्या? हवा दो, चलेगी क्या? किससे चलेगी? पेट्रोल से चलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो मैग्नेट एनर्जी से चलती है। अब आप उसको कुछ भी दो, लेकिन चलेगी किससे? मैग्नेट एनर्जी से। और ये हम नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये साइंस कह रही है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। अब हमने जो काम किया वो क्या किया? सिर्फ मैग्नेट एनर्जी देने का काम किया। सौर ऊर्जा बहुत पहले थी, किसी व्यक्ति ने वो सौर ऊर्जा का स्रोत बना के सौर ऊर्जा आपके घर तक देने का काम किया। बात समझ में आ रही है? पानी से इलेक्ट्रिक ऊर्जा तैयार करके आपके घर तक सरकार पहुंचाने का काम करती है। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। फिर सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी सिस्टम बना दिया गया। ऐसे ही पृथ्वी से मैग्नेटिक ऊर्जा लेके आपके घर तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? डॉक्टर सागर जोशी जी। अब जब हर ऊर्जा को, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो 500 रुपए का है, 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, काम करने के लिए। आपके मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें बैटरी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें मैग्नेट एनर्जी नहीं है। तो व्हाट्सअप भी काम नहीं करेगा, फेसबुक भी काम नहीं करेगा। अपन कहते हैं अच्छा, हजारों फीचर्स एक साथ बंद हो जाएंगे इलेक्ट्रिक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो। हजारों फीचर्स आपके शरीर के बंद हो जाएंगे अगर मैग्नेटिक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो। ये पोर्शन मैंने आपके प्रोडक्ट प्लान में डाला है। बताओ समझा पाओगे कि नहीं आसानी से? इजी है कि नहीं? इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पूरे दिन सोचना पड़ता है। और अभी तो ये सिचुएशन थी कि इतने फोन आ रहे थे, मैंने काफी लोगों के फोन भी रिसीव नहीं किए बीच में आप लोगों के। तो क्या है, एक बार दिमाग चलता रहता है तो वो फोन रिसीव करते पटरी दूसरी बन जाती है फिर। लेकिन मैंने कहा फोल्डर इतना बढ़िया बना के दूंगा कि आप उसको जब बताओगे ना, तो आपको बताने में इतना मजा आएगा कि दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं है। समझेगा तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इस पे भी मैंने काम किया कि वो क्यों नहीं समझा। आप कुत्ते की लैंग्वेज समझते हो? बताओ हाँ या ना। अगर कुत्ते को शेर से लड़ना हो तो शेर की लैंग्वेज में लड़ेगा, कुत्ते की में? कुत्ते की में कुत्ते लड़ेगा की- जरूर। कुत्ता कुत्ते की में लड़ेगा ना। फिर शेर कैसे समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है? आप कैसे समझ जाते हैं कुत्ता आपको काटने के लिए आ रहा है? कैसे समझ जाते हैं, जबकि वो बोलता थोड़ी ना है कि मैं काटने आ रहा हूँ। उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये किस पोजीशन में सर क्या हाँ, करने वाला है। तो दो ही सर उसमें भाषा है दुनिया में अभी, एक है पैसे की भाषा, एक है प्यार की भाषा। तो दो चीजें सब समझते हैं। कुत्ता भी प्यार की भाषा समझता है। तो कुत्ता भी प्यार की भाषा समझ सकता है, तो दुनिया का कोई सा भी इंसान हो पैसे की भाषा समझता है। नहीं समझ में आ रही तो उसकी समस्या है, अपनी नहीं है। कहते हैं ना लोग, वो समझा ही नहीं सर, नहीं समझा तो नहीं समझा। अब हम किसी को कह रहे हैं, गाय को बुला रहे हैं, ले भाई ले 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 रोटी, वो नहीं आ रही तो आप क्या करोगे बताओ? आप उसको टीचिंग पढ़ाने थोड़ी ना बैठा दोगे। भूख लगेगी तो आ जाएगा। अपन तो ले ही तो बोल सकते हैं। ये समस्या में नहीं आता है कभी भी कि वो ले नहीं रहा। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, आवाज देना, बस। बाकी वो जाने। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड ही तो कर सकता है चोर को, रोक थोड़ी ना सकता है कि भाई चोरी मत कर। कोई अलार्म है, फायर वाला अलार्म है, वो क्या करेगा? ये बता सकता है आग लग गई, बुझा थोड़ी ना सकता है। तो आप एक अलार्म है, भाई तेरी जिंदगी में आग लगने वाली है, तेरे स्वास्थ्य खराब होने वाला है, बिना पैसे की जिंदगी तबाह हो जाएगी, अलार्म है आप। अलार्म बजा सकते हैं, काम किसको करना है? अगले को करना है। अब अलार्म, 500 रुपए का अलार्म आग थोड़ी ना बुझाएगा यार। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही होती है, बस। तो ये 5-6 तरह की ऊर्जाएं हैं जो काम करती हैं। एयर प्रेशर, एयर भी एक ऊर्जा है। दुनिया की सबसे पावरफुल ऊर्जा में माना गया है मैग्नेट के बाद एयर को, दिखती नहीं है। लेकिन एयर प्रेशर कितना होता है, बड़े बड़े पाइप होते हैं हजारों हजारों किलोमीटर के, उसमें से आपको अगर कोई प्रेशर बना के कोई चीज बाहर निकालनी है तो एयर प्रेशर काम आता है। फिर उसके बाद वाटर प्रेशर काम आता है। और बताओ क्या करोगे? दोनों प्रेशर मत लगाओ, बताओ कोई चीज पाइप में पड़ी है तो कैसे निकलेगी? तो हमारे शरीर में लाखों किलोमीटर की नलकियां पड़ी, में जाम लग गया, तो दो ही चीज से निकलेगा, या तो वाटर एनर्जी के प्रेशर से निकलेगा या ऑक्सीजन के लेवल से निकलेगा, वरना कचरा वहीं पड़ा रहेगा। यही तो हम कह रहे हैं उसको। आप बताओ भाई, सामने वाले को कह रहे हैं चलो ऑक्सीजन भी काम नहीं आई, पानी भी काम नहीं आया, तो क्या काम आएगा? वो कहता है कि ब्लड, ब्लड से निकलेगा। ठीक है, ब्लड को पंपिंग कौन करेगा? हार्ट करेगा। हार्ट पंपिंग कैसे करेगा? उसको पंपिंग करने के लिए उसका जो ऊपर का कवर है वो मजबूत होना चाहिए, जिससे वो फेल नहीं हो। वो मजबूत करने के लिए सेल्स चाहिए, टिश्यू चाहिए। वो कहाँ से बनेंगे? वो तब बनेंगे जब आपके शरीर में ब्लड पतला होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। वो अच्छी क्वालिटी का कैसे होगा? जब उसमें आयरन होगा। अच्छी क्वालिटी का कैसे होगा? जब ऑक्सीजन होगा। ना ब्लड में आयरन डाला जा सकता है, ना ऑक्सीजन डाला जा सकता है। मैग्नेटिक एनर्जी से आयरन को मजबूत किया जाता है, और आयरन अपने आप ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑक्सीजन सेल्स के पास चला जाता है, सेल्स आपके टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू आपका हार्ट बना देते हैं, हार्ट पंपिंग कर लेता है। अगर सीट पे कवर ना लगाओ तो सीट का कवर फट जाएगा थोड़े दिन में, जबकि फाड़ थोड़ी ना रहे आप, यूज करते करते फट जाता है। ऐसे ही आपका सारे दिन 24 घंटे रात दिन चलने वाला हार्ट, उसकी सेल्स मसल्स फटेंगी कि नहीं फटेंगी काम करते करते? तो रिपेयरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो रिपेयरिंग कौन करेगा? क्या नाम है उस दर्जी का जो रिपेयरिंग करेगा? सेल्स बॉडी। सर, सेल्स। हाँ, सेल्स। अच्छा, दर्जी भी मान लो आ गया और धागा नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा? सेल्स का मतलब है जो उसको बनाने की प्रक्रिया है, उसी धागे से, धागा का रफू भी होगा उसी धागे से। बड़ी बड़ी ये आपके बेड शीट बनती है, गद्दे बनते हैं, सब धागे से ही बनते हैं। धागा जो है वो सेल्स कहलाता है। तो हमारा काम बीमारियों के फोकस करने का नहीं है। बीमारी हम नहीं रोक, बीमारी हम सही नहीं कर रहे हैं। हम क्या सही कर रहे हैं? शरीर को सहायता कर रहे हैं काम करने में। समझ में आ रही है बात? जितनी मशीनें दुनिया में आई हैं, जेसीबी मशीन आई है, काम आदमी करता है, जेसीबी करती है? बताओ, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना? नहीं बताओ। नहीं, जेसीबी आदमी करता है सर, वो जेसीबी ऑपरेटर ही चलाएगा। आदमी करता है, ऑपरेटर। मशीन सिर्फ सहायता करती है। मशीन क्या काम करेगी? खड़ा कर दो आप, दिखा मशीन काम कर ले तो शाम तक। आदमी ही काम करता है, वो मशीन उसकी सहायता करती है, बस।
तो यार मशीन की आप आदमी की सहायता करने के लिए मशीन ला सकते हो, तो बॉडी की सहायता करने के लिए मैग्नेटिक मशीन क्यों नहीं ला सकते? समझ रहे हो इस बात को? इंसान ही अपने लिए कुछ तरक्की के लिए चीजें बनाता है, आविष्कार करता है। लेकिन आज आदमी ने इतनी तरक्की कर ली कि हर चीज, आज मकान सुंदर बनने लग गए, घर सुंदर बनने लग गए, गाड़ियां अच्छी बनने लग गई, क्वालिटी की बनने लग गई, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ गई है, सब चीजें बेहतरीन हो गई हैं सब। लेकिन शरीर खराब हो गया है, क्योंकि सब चीजों के ऊपर वो आविष्कार करते जा रहा है, सबके ऊपर उसका फोकस है। मशीनों की सर्विस टाइम पे हो रही है, मशीनों का देखभाल टाइम पे कर रहा है, मशीनों पे पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन एक ही चीज पे नहीं कर रहा। तो 100 साल की उम्र 60 साल की बची है। आज मशीन उतनी गैराज में नहीं खड़ी है जितने आदमी हॉस्पिटलों में खड़े हैं। आज उल्टा हो गया, पहले आदमी मशीन बनाता था, अभी मशीनें आदमी का इलाज कर रही हैं। आदमी का इलाज दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मशीन करेगी या आदमी की बॉडी करेगी। अगर आपने मशीनों से इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाइए सर, और अगर बॉडी से इलाज कराना है तो मैग्नेटिक मशीन खरीद लीजिए, डॉक्टर सागर जोशी जी के पास आ जाइए। किससे इलाज कराना चाहते हो बताओ, पूछो सामने वाले से, क्या बोलेगा? साहब मशीनों से, तो जाइए करा लो लेजर ऑपरेशन। सब शरीर से ही कराना चाहते हैं, क्योंकि शरीर आपका इलाज तब भी करता है जब आप बीमार नहीं होते, और शरीर आपका इलाज तब भी करेगा जब आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मशीन तो बीमार का इलाज करती है, तो बीमार होने का मतलब ही मशीन के पास जाना है। तो ये जब दिमाग में आपके चीजें रहेंगी ना, तो आपको काम करने में इजी रहेगा, फोल्डर सामने रहेगा, सारी चीजें दूंगा आपको ये भी। तो मजा आएगा कि नहीं बात करने में? और बात करने में मजा आ गया तो काम करने में मजा आएगा, काम करने में मजा आ गया तो पैसा में मजा आएगा, और पैसे में मजा आ गया तो जिंदगी में मजा आ ही जाएगा। जीने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, जीने के लिए, शरीर को चलने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, जिंदगी को चलने के लिए पैसा चाहिए, और जिंदगी हंसी खुशी में चले इसके लिए प्यार चाहिए। तो तीनों चीजें बराबर चाहिए। सारा प्यार ही प्यार करके क्या करोगे? सिर्फ पैसा ही पैसा हो, स्वास्थ्य नहीं तो क्या करोगे? सिर्फ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य हो, पैसा नहीं हो तो क्या करोगे? तो तीनों चीजें मिलती हैं। सोने से पैसा मिलता है, जागने से नो, सोने से स्वास्थ्य मिलता है, जागने से पैसा मिलता है, लोगों को बताने से प्यार मिलता है। और क्या चाहिए बताओ इस धंधे में? और फिर भी कह रहे हैं हो ही नहीं रहा, तो होगा भी नहीं फिर। वो कहते हैं ना, बोले एक नौकरी निकली है, सिर्फ टॉर्च दिखानी है बस। तो बोले कैसे? बोले एक ट्रेन है, उसका सामने का बल्ब खराब हो गया, उसके आगे टॉर्च लेके दौड़ना है बस। दौड़ सकते हो? तो आज की जिंदगी में नौकरियां ऐसी हैं बस। जैसे ही ट्रेन आप तक पहुंची बाहर सिस्टम से, तो अभी मैंने इतनी बात में सारा प्रोडक्ट क्लियर किया कि नहीं किया आपको? हुआ कि नहीं हुआ सारा? क्या बच गया फिर प्रोडक्ट में? क्या जानना चाहते हो प्रोडक्ट से? लेकिन दिमाग में है, पिक्चर सामने रहेगी तो बताने में इजी रहेगा। और मैंने ज्यादा पिक्चर ही दी है उसमें, सब आपको रटाने हैं, मुझे याद करवाने हैं, तो आपको बोलना है। उसमें सारा लिख के बोलूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना, वहां बैठ के पढ़ना थोड़ी ना है। कि जैसे ही राम जी वन के लिए निकले, भरत जी उनके साथ साथ निकले, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है अपने को। अपने को तो फोटो देख के बात करनी है कि क्या मतलब है इसका। तो मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ आपको। चलो एक शायरी आ गई तो बता देता हूँ आपको, बाकी आज की शायरी थी नहीं, है गलती से ऐसे इसमें आ गई। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कंपनी, क्लाइंट, परिवार, बच्चे, ईएमआई, सर्विस, ये वो। लगता है जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है, और जुर्म क्या है अभी तक पता नहीं है। तो फोटो दिखाता हूं मैं आपको कुछ। अब ये फोटो क्या है? एल्यूमिनियम बर्तन है। अब अपन कहते हैं एल्यूमिनियम बर्तन भाई साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम बर्तनों के नुकसान: भोजन में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ना शामिल होना, जिससे श्वसन और तंत्रिका संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। एल्यूमिनियम का अवशोषण और उत्सर्जन होता है, लेकिन ये गुर्दे की समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय हो सकते हैं। मतलब शरीर में पथरी भी बनाता है, गुर्दे की बीमारी भी करता है, अंगों में जमाव भी करता है, शिथिलता भी लाता है, खासकर श्वसन क्रिया, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। अब
अपना बर्तन, अब लोग कहेंगे अच्छा बर्तन बदलने से, तो बर्तन यूज करने से बीमारी हो सकती है, तो बर्तन बदलने से ठीक हो सकती है कि नहीं, सवाल ये है। बात को समझे आप? बर्तन यूज किया बीमारी हुई, तो बर्तन चेंज किया तो बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो हो रही थी। एक आदमी कहता सर मैं जब भी कॉफी पीता हूं मेरी आंख में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोला यार ये तो है तो तगड़ी बात, तो कॉफी पीना बंद कर दो। डॉक्टर तो यही बोलेगा ना, इससे अगर कोई प्रॉब्लम है, शुगर खाने से शुगर बढ़ती है, रसगुल्ला खाने से, तो रसगुल्ला बंद कर दो। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म हो गई, शुगर तो अभी भी है शरीर में। तो उसने फिर कहा सर क्या करें, तो दूसरा आदमी मिला पवन जी जैसा, तो वो बोला यार भाई डॉक्टर के पास भी जाए, डॉक्टर तो कहता है कॉफी बंद कर दो, कॉफी मैं पीना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे पीता है, पी के बता। तो जब भी वो कॉफी पीता है तो कॉफी से चम्मच से मिक्स करता है, चम्मच उसी में छोड़ देता है कप में, और जब वो पीता है तो चम्मच उसकी आंख में लगती है। प्रॉब्लम इतनी है बस, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। तो उसको सिर्फ चम्मच बाहर रखनी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कॉफी बंद करवा दी उसकी, क्योंकि वो समस्या तक गए नहीं। उनके लिए समस्या वही है जो आप मुंह से बताते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप कहते हो चक्कर आ रहे हैं, ओके चक्कर की दवाई, और बताओ। हाथ पैरों में सत नहीं है, ओके टॉनिक लिख दिया, और बताओ। कमर दर्द भी रहता है, ओके दर्द की भी लिख देते हैं, और बताओ। बस डॉक्टर साहब इतना ही। एक एसिडिटी की भी ले लो, क्योंकि तीनों मिलके एसिडिटी करेंगे आपको। ये थी दवा। अच्छा आप में से कोई बिल्कुल सही आदमी है, वो आज चिल्लाते चिल्लाते हॉस्पिटल जाना, वो सीधे इमरजेंसी में ही लेंगे आपको। बॉडी को पता है कि आप गलत चिल्ला रहे हो, बॉडी आपको इमरजेंसी में नहीं लेगी, डॉक्टर लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। आपके जबरदस्त पेट में दर्द है, आप मत बोलो, डॉक्टर दवाई नहीं देगा, बॉडी इलाज चालू कर देगी, क्योंकि बॉडी को पता है। क्या समझ रहे हो आप जिंदा हो तो आपके शरीर की वजह से, डॉक्टर की वजह से नहीं। तो जब शरीर जिंदा रख सकता है तो ठीक करना तो बहुत आसान काम है उसके लिए। तो कुल मिला के क्या था, आसान काम है क्या, शरीर को हेल्प करने से। शरीर को हेल्प करोगे तो शरीर आपकी हेल्प करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब कैसे हेल्प होगी वो देखते हैं शरीर की। तो मैं अभी क्या टॉपिक बता रहा था आपको पवन जी? एल्यूमिनियम वाला था वो टॉपिक थे। फोटो दी। तो एल्यूमिनियम बर्तन से, तो अब मैं कहूंगा बर्तन चेंज कर लो। समस्या क्या है? राजेश जी बंद रखिए, राजेश सेठ सर। समस्या ये नहीं है कि श्वसन क्रिया अस्थमा है, समस्या ये है वो अस्थमा का इलाज करवाना चाहता है एल्यूमिनियम को यूज करते हुए, ये है समस्या। बात को समझ में आ गया आपको? अब ये होगा कैसे वो सुनना ध्यान से, कि एक घर में एक खुला तार है जिससे करंट आ रहा है, आपको उस तार को दिन में 5 बार हटाना पड़ता है, तो आपको करंट लगता है। अब आप चाहते हो तार भी रहे वहां पे और करंट भी ना आए, तो फिर आपको दस्ताने पहनने पड़ेंगे। लेकिन कब तक? जब तक वो तार खुला हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने दिए दवाइयां, उसको दस्ताने बोलते हैं, कि आपको अस्थमा की दवाई कब तक लेनी है? जब तक आप जिंदा हैं, जब तक सांस चलेगी तब तक दवाई चलेगी। भाई सीधी बात है ना, मुझे दस्ताने कब तक पहनने? जब तक मैं इस कमरे में जाऊंगा। फिर मेरे को किसी दूसरे ने बताया, डॉक्टर सागर जोशी जी जैसे डॉक्टर साहब ने, कि एक काम करो ना यार, रोज रोज दस्ताने पहनने से बढ़िया, क्योंकि जो कमरे में जाएगा उसको दस्ताने पहनने पड़ेंगे, इससे बढ़िया तार के ऊपर कुछ लगा दो। ओहो, मैंने कहा ये तो 10 रुपए का टेप आएगा यार। फिर हमने टेप लगा दिया तार पे, करंट खत्म। अब आपको पता चला वो श्वसन क्रिया को आपको बाधित करता है, पता चला मैग्नेट श्वसन क्रिया बनाने में हेल्प करता है। बस इतना सा ही तो करना है। या तो जीवन शैली में बदलाव कर लो, या उसके मुताबिक जो उसके उसके बराबर टक्कर का आदमी हो उसको ले आओ। सही है? तो इतना सा काम आपको करना है। जब आप अपने लिए एल्यूमिनियम आपका शरीर खराब कर रहा है फिर भी चेंज नहीं कर सकते, तो फिर वो अपना लो जो एल्यूमिनियम को के ताकत को खत्म करता है। बस इतनी सी बात है। हम स्टील का बर्तन इसलिए तो नहीं ला रहे, एल्यूमिनियम के महंगे आते हैं। शरीर से महंगा थोड़ी ना एल्यूमिनियम स्टील। आप मोबाइल यूज करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन रेडिएशन क्या करता है उसको पढ़ के देखो। फिर जब आपको पता रेडिएशन इतने खराब काम करता है फिर भी यूज करना है, तो फिर मैग्नेट को पढ़ के देखो। ओ,
अच्छा अच्छा, फूलों का शौक है तो माली भी रखना पड़ेगा, वरना फूल मुरझा जाएंगे। फिर हर बार नए नए फूल लगाओ, हर बार नए फूल लगाओ, तो हर बार अपना शरीर बीमार होगा, फिर ठीक करो फिर बीमार होगा। लेकिन आप चाहते हो, आपको फूल का शौक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक माली रखना है। गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन गाड़ी का शौक है, तो ड्राइवर रखना है। आप शरीर में कोई बदलाव नहीं करना चाहते फिर भी सही रखना चाहते हो, तो मैग्नेट रखना है। आप कहते हो बिना दौड़े मेरा हार्ट दौड़ता रहे, तो मैग्नेट साथ रखना है। आप कहते हो मेरे बिना दौड़े मेरा ब्लड दौड़ता रहे, तो आपको मैग्नेट साथ रखना है। आप मुझे बताओ, आपने ये देखा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, ओवन। कोई ओवन यूज करता है, उसको पता करना है, आप जानकारी लेना आज थोड़ा सा। ओवन के अंदर कोई चीज रखो, आप हाथ रखो, हाथ गर्म नहीं होगा। बर्तन रखो, बर्तन गर्म नहीं होगा। क्या गर्म होता है, जो चीज रखते हैं वो गर्म होता है। आप एक प्लेट में चिप्स रखो तो चिप्स गर्म होंगी, प्लेट गर्म नहीं होगी। कमाल की बात है कि नहीं, बोलो। आप जो, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है, इसके ऊपर आप हाथ रखो चालू करके, हाथ को गर्म नहीं करेगा, बर्तन को ही गर्म करेगा, लोहे के। क्यों? ऐसे ही हमारा जो मैग्नेट है, वो सिर्फ आयरन को ही एक्टिव करेगा और शरीर में किसी भी चीज को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, इसलिए बॉडी सेफ है। बाकी चीजें क्या करती हैं, आप टैबलेट ली मुंह से तो जीभ से ही कार्यक्रम चालू, इधर सिर की तरफ, इधर ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ टैबलेट चली गई, फिर बाद में जाएगी वो 8 घंटे बाद। तभी तो कहते हैं कोई भी टैबलेट लो पहले नींद आने लगती है, क्योंकि वो पहले सिर पे काम करती है आपके। नींद आ जाएगी तो ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाएगी। और नींद तो मैग्नेट के गद्दे पे भी आ जाती है। और जब 1 घंटे की नींद से अगर हम रिकवरी कर सकते हैं, तो 7 घंटे की नींद से रिकवरी होगी कि नहीं होगी बॉडी की। अगर हम एक दिन पानी बदल के अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, आपको जो ड्रिप चढ़ाई जाती है वो पानी तो बदला जाता है आपका। अगर एक बार पानी बदलने से हमारा शरीर रिकवर कर सकता है, तो रोज अच्छा पानी पीने से शरीर रिकवरी रहेगी कि नहीं रहेगी। बस यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बाकी काम बॉडी कर लेगी। देखो, रोटी से पेट भरता है या सब्जी से, ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रोटी से। रोटी से। और दूसरा कोई सब्जी वाला है? दोनों से बढ़ता है सर। हाँ, लेकिन रोटी में भी पूछा तो नहीं बढ़ता सवाल है ये सर। था ना कि किससे भरता है, दोनों का तो मेरे को भी पता है। हाँ। रोटी। अब अपन कहते हैं रोटी, तो अकेली रोटी खाओ मजा आएगा क्या, पेट भरेगा क्या, कमी रहेगी। अकेली सब्जी खाओ तो कमी रहेगी, दोनों खाएं तो पूर्ति हो जाएगी। शरीर अकेला काम करेगा, उतनी पूर्ति नहीं होगी। मैग्नेट अकेले की पूर्ति नहीं होगी, दोनों को मिला दिया जाओ, शरीर मैग्नेट एक साथ काम करता है तो पूर्ति हो जाती है बॉडी की। पूर्ति का मतलब क्या होता है, उसका काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। अकेला आटा नहीं खा सकते खाली, अकेली चीनी नहीं फाकी जा सकती, अकेला घी खाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन तीनों मिला दो तो हलवा बन जाता है। तो बॉडी को मैग्नेट एनर्जी मिलती है ना, तो बॉडी के लिए हलवा बन जाता है, फिर बॉडी जोरदार तरीके से काम करती है। एक मैग्नेट एनर्जी के बिना बॉडी काम तो करती है, पर उतना अच्छा नहीं करती है जितना करना है, बस इतनी सी बात है। और बॉडी जब काम नहीं करती है तो फिर आपके शरीर में रोग एंट्री करना शुरू कर देते हैं। और कुछ भी नहीं है इसमें, पूरे सेशन में पूरा जो मैं बता रहा हूं उसमें एक ही चीज है। अगर एसी ठीक काम नहीं करेगा तो हवा कम आएगी, ठंडी, यही तो होता है। हीटर काम ठीक नहीं करेगा तो गर्माश कम आएगी। गीजर काम ठीक नहीं करेगा तो पानी कम गर्म होगा। और बॉडी काम नहीं करेगी तो बॉडी का काम कम होगा, और बॉडी का काम कम होगा, वही तो बीमारी है। लीवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, हार्ट काम नहीं कर रहा, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, लंग्स काम नहीं कर रहे, फेफड़े काम नहीं कर रहे, गुर्दे काम नहीं कर रहे, काम ही तो नहीं कर रहे वो, क्योंकि एनर्जी कम है बस। और एनर्जी से ही काम होता है। तो बॉडी को तो बॉडी की एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ी ना चाहिए उसको। तो बॉडी को बॉडी की एनर्जी दे देते हैं। और टैबलेट की एनर्जी तो टैबलेट से ही मिलेगी। तो टैबलेट से एनर्जी ली, टैबलेट खत्म, एनर्जी खत्म। तो दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जिसको किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं, वो है मैग्नेट। और बॉडी को मैग्नेट की एनर्जी की आवश्यकता है। तो मैग्नेट, इसलिए गद्दा आपका टेबलेट की तरह ही है कि रोज यूज करो, लेकिन गद्दा यूज करना कितना आसान है ये बताओ, सोना ही तो है। चलो मैं आपको कहता हूं, एक आयुर्वेदिक टेबलेट है जो रोज 10 रुपए की आपको लेनी, तो भी लेनी तो आपको ही पड़ेगी।
और मैग्नेट बॉडी लेती है, टैबलेट आप लेते हो, दोनों चीजों में कितना अंतर है सर? जब कोई चीज बॉडी अपने आप खुद लेती है तो अपनी जरूरत के हिसाब से लेती है। बॉडी को टैबलेट की जरूरत है कि नहीं, हम तो टैबलेट लेंगे, लेकिन बॉडी को मैग्नेट की जरूरत है कि नहीं है, बॉडी नहीं लेगी। आज पूरे चारों तरफ मेरे ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ऐसे थोड़ा ना कि मैं ऑक्सीजन जबरदस्ती भर गया, लेकिन आप वो ऑक्सीजन का मास्क लगा के उसका एयर फुल कर दो तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन ही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन शरीर में जा रही है, शरीर ले नहीं रहा है। तो ये अंतर है। आपके आज बीपी हाई था, आपने टैबलेट ली, अच्छी बात है, कल बीपी नहीं भी है तो भी टैबलेट ले रहे हो। परसों थोड़ा सा ही जरूरत थी, लेकिन टैबलेट तो वही ले रहे हो, क्योंकि रोज कौन आपको टैबलेट बदलने वाला है। लेकिन बॉडी मैग्नेट लेती है शरीर में, तो वो अपने आप अपने हिसाब से लेती है जितनी जरूरत होती है। आप जबरदस्ती खाना खा सकते हो, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट होते ही बॉडी बोल देती है आपको। फिर आपको कोई आके दोस्त कहता है एक मेरे लिए, तो वो बॉडी के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? आपके दोस्त के लिए वो समोसा था। जो दोस्त के लिए था, फिर बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, नहीं नहीं यार अच्छा नहीं किया, पेट फूल गया, क्योंकि दोस्त वाला समोसा था, बॉडी वाला नहीं था। तो ये अंतर है मैग्नेट एनर्जी में। आप सोते रहो, जितनी उसको जरूरत है ले लेगी। कई लोग पूछते हैं रोज सोना है, मैं कहा बिल्कुल सोना है, ये थोड़ी ना कि टैब आपको गद्दा देने के बाद सोना ही नहीं, सोने के लिए तो दिया ही है, और किस लिए दिया है? नहीं नहीं गद्दे पे ही सोना है, मैं कहा पहले भी गद्दे पे ही सो रहे थे, कुछ तो बिछाओगे ना यार नीचे। तो वो क्यों बिछाते हो जिससे बीमार होना चाहते हो? वो बिछाओ ना जिससे सही होना चाहते हो। पानी रोज पीना है, मकान की सफाई रोज करनी है, बॉडी की सफाई रोज करनी है, नहाना रोज है, सब कुछ रोज करना है, तो सोने में रोज क्या दिक्कत है? लेकिन उसको बोलो कि नहीं सोना चाहो तो मत सो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको उस पर अच्छी नींद आ रही है, शरीर को फायदा हो रहा है, फिर भी आप नहीं लेना चाहो तो मत लो। मोबाइल कब तक यूज करोगे? पूरी जिंदगी करना है सर। रेडिएशन कब बंद हो जाएगा? सर कभी भी बंद नहीं होगा। तो रेडिएशन चालू है तो रेडिएशन का ही तो इलाज है। रेडिएशन रोज चालू है तो रोज ही खत्म करना पड़ेगा रेडिएशन को। आपके शरीर में खाने पीने की समस्याएं तो उसने सोल्व कर दी, लेकिन रेडिएशन तो रोज ले रहे हो, तो रोज ही खत्म करना पड़ेगा। तो दिन भर रेडिएशन लेते हो, रात को खत्म। समझ रहे हो? किसी के काम, किसी का व्यापार है, किसी का धंधा है गटर साफ करना, किसी का धंधा है कोयले की खान में काम करना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुबह जाता है, नहा धो के जाता है, फिर कैसा बन के आता है? कोयले में कोयले जैसा। गटर साफ करेगा तो गंदगी लगेगी। अब वो ये उससे कोई पूछे कि शाम को नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, क्या जवाब देगा? तो हमारा लीवर शरीर में ऐसी गंदगी साफ करता है, कोयले की गंदगी भी साफ करती है हमारा लीवर। जो हमने सिगरेट बीड़ी गुटखा जो भी लिया, वो कोयले की गंदगी तो है, और क्या है? धुआं ही तो है, और क्या है? उसको साफ करेगा। तो लीवर को सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी पाचन क्रिया हमारा गंदगी साफ करती है कि नहीं करती? हमारी किडनी यूरिन की गंदगी साफ करती है कि नहीं करती? तो इनको इनको चाहिए कि नहीं ताकत? इनको शाम को सफाई करनी है कि नहीं करनी? तो मैग्नेट इनकी सफाई करता है। बस इतना सही तो प्रोसेस है सर। देखो, ऑर्गन गंदगी साफ कर सकता है, लेकिन ऑर्गन गंदा होगा भी सफाई करते करते, और ऑर्गन को साफ करने के लिए मैग्नेट एनर्जी चाहिए। मैग्नेट एनर्जी शुगर को साफ नहीं करती, मैग्नेट एनर्जी पैनक्रियाज को ताकतवर बनाती है। मैग्नेट एनर्जी लीवर को ताकतवर बनाती है। लीवर की सफाई कौन करता है? नो, लीवर क्या करता है? फैट की सफाई करता है। तो आप उस ऑर्गन को ताकतवर बना दो जो बॉडी के पास है, बस। ऐसा थोड़ी ना है कि शुगर ऐसे ही बनने लग गई। शुगर तब बनती है जब पेनक्रियाज कमजोर हो जाता है। कमजोर कैसे हो गया? जब उसको पोषण नहीं मिला। पोषण क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचा। ब्लड क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि नसों में ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज कैसे आ गया? क्योंकि हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई। हार्ट की पंपिंग कमजोर कैसे हो गई? क्योंकि हार्ट कमजोर हो गया। हार्ट कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि सेल्स टिश्यू उसको मिल नहीं रहे। सेल्स टिश्यू क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सेल्स टिश्यू बन नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि सेल्स टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किधर है? ऑक्सीजन इसलिए नहीं है क्योंकि आयरन कम है। आयरन कम क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। हो गया प्रोसेस पूरा। ओहो, अब समझ में आया भाई साहब, ये खानदान पूरा ऐसे चलता है। सरपंच का काम सरपंच ही करेगा, विधायक का विधायक करेगा, लेकिन ऑर्डर तो प्रधानमंत्री से होते हैं। तो आपकी मैग्नेट एनर्जी आपका शरीर का प्रधान है। जैसे उसका ऑर्डर होता है, सारा काम अपने आप ठिकाने लग जाता है। प्रधानमंत्री यहां बोलता है ऐसा करना है,
नीचे तक ऐसा करने लग जाता है। सरपंच वही काम करेगा जो आगे से आदेश आए हैं, आदेश ही नहीं है तो करेगा कैसे? और रिश्वत दे के जो काम होता है ना वो दवाइयां लेके होता है, ऐसे समझ लो। जैसे रिश्वत दे के आपने कोई फाइल आगे करवा दी, तो आपने दवाई दे के पेनक्रियाज से थोड़ा सा इंसुलिन निकाल लिया, तो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना पेनक्रियाज आपका, तो उसको सजा हो जाएगी फिर। तो बॉडी के लिए दवाइयां एज ए रिश्वत का काम करती हैं। अब कोई कहे काम तो प्यार से भी होता है, काम ईमानदारी से भी होता है, और काम दवाइयों से भी होता है, तो बेईमानी है ये आपके शरीर के साथ। तो बेईमानी कितने दिन करोगे? और बेईमानी का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आपके बच्चों पे भी पड़ता है। तो अगर आपकी दवाइयां चालू हैं तो इन दवाइयों में केवल आपकी सांसों तक नहीं रुकेंगी, ये दवाइयां अगली पीढ़ी में भी जाएंगी, चेक कर लेना आप। तो आप समझ सकते हो कि इनका प्रभाव कितना तगड़ा है। सही है। तो बस आज का प्रोडक्ट यहीं खत्म करते हैं। बताओ क्या बच गया प्रोडक्ट में? कुछ फोटोज और हैं वो दिखा देते हैं आपको। ये वीडियो मैं जरूर दूंगा आप लोगों को बार बार सुनने के लिए, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से अपने लेवल पे ठीक करें। तो किस बर्तन में खाना खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नॉन स्टिक और एल्युमिनियम कभी यूज नहीं करना चाहिए। खाने में मिनरल अगर बढ़ाने हैं तो आपको मिट्टी का सबसे अच्छा है। स्टील में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शरीर में आयरन बढ़ाना है तो लोहे के बर्तन चाहिए। देखो दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन एक ध्यान करना, मिठाइयाँ कितने दिन में खराब हो जाती हैं? 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, बस इतने ही दिन में शरीर भी खराब हो जाता है। ये कितने देर में खराब हो जाती है? आप घर ला के रखो 2 घंटे में पिघल जाएगी। बस ऐसे ही शरीर भी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब शरीर को खराब कर रहे हैं। ये भी शरीर को खराब कर रही है, ये भी शरीर को खराब कर रहे हैं। जितने मोबाइल हैं सब शरीर को खराब करने के लिए। बड़े बड़े व्यापार बन चुके हैं जो शरीर को खराब कर रहे हैं, उनका भी व्यापार हो चुका है। जितने भी फसलों में कीटनाशक डाले जाते हैं सब शरीर को खराब करते हैं। जितने भी केमिकल सफाई के लिए काम में लिए जाते हैं, चाहे वो ड्राई क्लीनिंग में ले, चाहे जूता सफाई में ले, चाहे फर्श सफाई में ले, सब शरीर के लिए नुकसानदायक है। जितने इंजेक्शन दूध के लिए दिए जाते हैं जानवरों को, शरीर के लिए नुकसानदायक है। सब्जियों में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, नुकसानदायक है। शराब गुटखा सब नुकसानदायक है। चाट पकौड़ी जितनी भी है सब नुकसानदायक है। जितनी बड़ी कंपनियां आज ये काम कर रही हैं, चाहे मैकडोनाल्ड हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सब सब आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपकी गाड़ी में कौन कितना बढ़िया ऑयल होगा उतनी बढ़िया आपकी गाड़ी चलेगी। आपकी गाड़ी का ऑयल आपका ब्लड है, और आपका ब्लड, जितनी भी चीजें मैंने दिखाई इनसे आपका ब्लड बनता है। अब आपके पास एक ही प्रोसेस है, उन सब चीजों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक ऐसा फिल्टर लगा सकते हो जो आपके शरीर के ब्लड को अच्छा रखे। और वो जो हमारा ब्लड, वो जो हमारा फिल्टर है, वही तो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। मैं दुनिया बदलने निकलूंगा ना तो जिंदगी कम पूरी हो जाएगी। ज्यादा बढ़िया है बेड बदल लें। जगह जगह हॉस्पिटलें बदलने से बढ़िया है बेड बदल लें। दवाइयां चल रही हैं तब भी बेड पे सो के लें, क्योंकि अच्छी पानी से ली गई दवाइयां ज्यादा असर करेंगी। अच्छी नींद लेने के लिए आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है, आपको बेड की आवश्यकता है। आपके शरीर को किसी भी दवाई, कोई शरीर दवाई को सपोर्ट कर सकता है? अगर किसी को लगता है कर सकता है तो आज बीपी की दवाई लेके देखो आप। जिनको बीपी नहीं है वो लेके देखो कितना सपोर्ट करेगा। जिनको डायबिटीज नहीं है वो डायबिटीज की दवाई लेके देखो, देखो वो कितना सपोर्ट करेगा। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं, अरे स्वस्थ आदमी नहीं झेल पाता दवाइयों को तो बीमार कहां से झेलेगा? सही है। फिर दवाइयां दे दे के शरीर को झेलने लायक बना दिया जाता है। और दिखाता हूं आपको एक चीज। ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर की दवाई क्या करती है। देखो ना यहाँ पे पढ़ना, रक्त वाहियाओं को चौड़ा करके हृदय को गति को धीमा करके रक्तचाप नियंत्रण करती है। कितनी बड़ी बात है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहला वाला जो है वो नॉर्मल है, आपकी वेन। फिर धीरे 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 ये क्या होती है कि अंदर वेन जो है ना उसकी जगह कम बच जाती है, मतलब अंदर गंदगी जम गई है तो वेन की जगह कम हो गई, तो इसमें से ब्लड प्रेशर से निकलेगा, तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो दवाई क्या करती है, इसके अंदर इलास्टिसिटी लेके आती है और ऑटोमेटिक इसको कुछ देर के लिए, जब तक आपने दवाई ली है, इस होल को वापस से बड़ा कर देती है और आपको लगता है बीपी ठीक हो गया। जब लगातार यही प्रक्रिया चलती है, दवाई ली नसें बढ़ी, दवाई ली नसें बढ़ी,
फिर वापस नस छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, एक दिन इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ये या तो एक गोली में बढ़ेंगी नहीं, या बढ़ गई तो वापस नहीं आएंगी। अगर ये यूं ही रह गई तो लो ब्लड प्रेशर चालू हो जाएगा। और अगर ये दवाई से ऊपर खुल नहीं रही है, क्योंकि ये वो हो गई मतलब एक तरीके से स्टिफ हो गई, मतलब कहते हैं ना रबड़ जो होता है वो अच्छा नया रहता है तो कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा सा खींचते ही टूट जाता है, या फिर खींचेगा ही नहीं, वहीं रह जाएगा। ऐसी आपकी नसें हो जाएंगी, फिर जैसे ही प्रेशर आएगा नस फट जाएगी, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो किसने किया? अगर आपने नसों को बार बार इस लायक छोड़ा ही नहीं, बार बार ये करके, बार बार ये करके, क्योंकि इलास्टिसिटी क्यों दी थी, अचानक ब्लड में प्रेशर आ जाए तो उसको झेल ले, लेकिन आपने तो दवाइयां दे के उसको बार बार ये करके खराब कर दिया। अच्छा, एक लोहे का तार लो, उसको बार बार मोड़ो आप, क्या होगा? टूट जाएगा। तो नसें भी बार बार होंगी तो क्या होंगी? फट जाएंगी, कट जाएंगी। तो ब्लड प्रेशर से जो भी आदमी मरता है उसके दो रीजन होते हैं, या तो अटैक आता है उसको, यहाँ की नसें फट जाती हैं, या ब्रेन की फट जाती हैं। अगर इतनी दवाइयां ले रहा था तो दोनों में से दोनों रोग क्यों हुए? नहीं होने चाहिए थे फिर, इसी के लिए तो दवाइयां दी गई थी। तो आप चाहते हो कि सेल्स से आपकी नसें बनी है, तो सेल्स आपकी नसों को रिपेयर करती रहेंगी, तो जो इनमें नसों में जो गंदगी है वो तो साफ होगी होगी, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी है बार बार खुलने बंद होने की, उनको भी अच्छा करती रहेंगी। तो जब नसें उनको अच्छा करती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मतलब इसको ऐसे समझो, जो आप गेट के वो देखते हो, क्या बोलते हैं उनको? गेट जो बंद होता है, जिसपे लगते हैं ना, गेट लगता है, खुलना बंदना, क्या बोलते हैं? कब्जा। हाँ। अगर उनमें कब्जा। आप बार बार ऑयल डालते रहो तो कभी खराब होंगे? वही काम सेल्स करती है बस। लेकिन आपने नहीं डाले तो जल्दी खराब होने के चांस है, कटने के चांस है। तो आपकी सेल्स आपके लिए वो ऑयल का काम करती है। भले ही आप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन उस समय भी आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कई लोग कहेंगे अभी देखते हैं भाई साहब, अभी तो दवाइयां चल रही है। कब देखोगे? दो में से एक चीज बंद होती है, तो दवाइयां या सांस। और आपको क्या लगता है क्या बंद होगा? सांस। सांस ही बंद होती है, दवाई तो कहाँ बंद होती है? दवाई तो फ्री और हो गई। अब पैरों में एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, दो दो फोटो आपको दिख रही है। एक फोटो में एक जगह देखो ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल ब्लड फ्लो, फिर लिखा है नॉर्मल वाल्व। दिख रहा है आपको सबको नॉर्मल वाल्व? तो नॉर्मल वाल्व बंद है, फिर नीचे नॉर्मल वेन लिखी है। अब दूसरे में क्या हुआ? वाल डैमेज हो गया। देखो नीचे वाले चित्र में वाल डैमेज हो गया, तो खून का बहाव यहाँ रुकने की बजाय नीचे जोर लगा के आने लग गया, और जैसे ही जोर लगा के नीचे आता है तो नसें मोटी हो जाती हैं। इसको बोला जाता है वेरिकोज वेन। बस भाई, वाल आपके नल में लगा हुआ है, अब नल का वाल डैमेज हो गया तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? जबरदस्ती आएगा कि नहीं? तो अगर आपके पैर का वाल डैमेज हो गया तो वो ब्लड जो उसमें जाना नहीं चाहिए था वो जाने लग जाएगा नसों में, और जबरदस्ती जाएगा तो नसें फूलेंगी, और नसें फूलेंगी तो उनका डायमीटर बढ़ेगा। उनका डायमीटर बढ़ेगा तो ऊपर जो आपका प्रेशर जाना चाहिए था शरीर की तरफ, वो प्रेशर उतना जाएगा नहीं, तो आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाएगा। और लगातार नसें में उस वो ब्लड जाता रहा तो नसें फूलती जाएंगी, ब्लड जाम होता जाएगा, और ये रोग बन जाता है। अब आपको क्या करना है बताओ इसमें? वाल कैसे बनेगा? तो शरीर का वाल किससे बनता है? सेल से। तो आपको ब्लड, आप जैसे ही बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज करेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स आपका वाल बढ़ाने शुरू कर देंगी, आपकी नसें की क्वालिटी अच्छी बना देंगी, आपका ब्लड फ्लो अच्छा कर देंगी, आपकी बीमारी है खत्म। तो हम ये नहीं कहते हैं बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके वेरिकोज वेन ठीक करेगा। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपकी वेरिकोज वेन ठीक करने में मदद करेगा। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। मेरा नाम ले देना वो आपकी मदद कर देगा, सिर्फ नाम लेने से। हमने तो इधर पूरा बायोमैग्नेट दे दिया, मदद करेगा कि नहीं करेगा? अपन कह देते मेरा नाम ले देना, टीटी आ गया, बोले सर मेरे मामा जी भी टीटी हैं, ओके ओके बैठो। क्यों? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टीटी मामा जी ये काम करते हैं। आपके मामा जी ये काम नहीं करते, उनका व्यवहार ऐसा है कि एक ही डिपार्टमेंट के हैं। तो हमारा मैग्नेट भी इनके डिपार्टमेंट का ही है, तो उसको देखते ही ओहो मैग्नेट साहब आ गए हैं, तो आयरन ठीक हो जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, फिर आदमी ठीक हो जाता है। अब किसी भी बीमारी के पीछे दो चीजें हैं, पहला है कारण और दूसरा है तकलीफ। कारण क्या है और तकलीफ क्या है, इन दोनों में अंतर है। तो कारण क्या हो सकता है? जैसे कोई एसी में एकदम से लाइट तेज आई,
तो एसी क्या होगा, जल गया। तो कारण क्या था, लाइट तेज आई, तो कारण है लाइट तेज का। और दूसरा है एसी जल गया, तकलीफ क्या है, अब काम नहीं कर रहा। तो जल गया, उसका निवारण करेगा मिस्त्री। क्या लाइट तेज आई इसका निवारण मिस्त्री कर सकता है, उसका सोल्यूशन करेगा स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर लाइट को कंट्रोल करेगा तो एसी जलेगा ही नहीं, ये है स्टेबलाइजर का काम। और अगर आप मिस्त्री को दिखा के आते हो और फिर आके लगा देते हो तो फिर क्या होगा, दोबारा फिर एसी जल जाएगा, क्योंकि मिस्त्री सिर्फ एसी ठीक कर सकता है, लाइट ठीक नहीं कर सकता। तो डॉक्टर सिर्फ बीमारी के तकलीफ पे काम करेगा। चक्कर आ रहे हैं, एक काम करो, इनको टैबलेट दो, चक्कर की तकलीफ खत्म होगी, चक्कर का कारण खत्म नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग टेंशन है, क्योंकि टेंशन से जो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स को कंट्रोल दवाई कर सकती है, लेकिन टेंशन का कारण कर्जा है। कभी भी कोई दुनिया की टैबलेट ऐसी नहीं है जो कर्जा खत्म कर दे। अब बताओ मुझे, दोबारा उसको दिक्कत आएगी कि नहीं, फिर फोन आएगा उसके पास, भाई साहब पैसे दे रहे हो या उड़ा दें आपको। अब बताओ मुझे, चक्कर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसका जी घबराएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर एक टैबलेट देगा जिससे चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन वो चक्कर खत्म होगा क्या फोन आने का, वो नहीं होगा। वो टेंशन है, वो कारण वो है। तो उस कारण को कारण से ही खत्म करेंगे। जिस दिन आपने कर्जा चुका दिया उस दिन चक्कर आने बंद। तो तकलीफ पर डॉक्टर काम करता है, कारण पर बॉडी काम करती है। इसलिए कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ, जो सबसे बड़ा समस्या है, वो टेंशन है। क्योंकि टेंशन से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं, वो हार्मोन्स ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जाते हैं और सारे शरीर को खराब करते हैं। तो आपको टेंशन खत्म, टेंशन किसकी होगी दुनिया में लोगों को, पैसों की। देखो मनीराम धनीराम जो है ना, ये ज्यादा ताकतवर है। कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में सिर्फ प्यारेलाल से काम नहीं चलता है, लक्ष्मीकांत भी चाहिए। तभी तो ये दोनों जोड़ी से गाना गाते थे। इनके जो सुपरहिट गाने वो कौन से हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। तो आपकी जिंदगी में भी सिर्फ प्यारेलाल से काम नहीं चलेगा, लक्ष्मीकांत भी चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए आपको भी रजनीकांत बनना पड़ेगा। तो काम शुरू करो। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको। और बेचैन तो धनीराम भी है। बोले कौन आया है गेट पर, बोले धनीराम आया है। बोले क्या चाहिए, बोले 500 रुपए। तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से ही होता है जो कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए नाम के चक्कर में मत रह जाना कि मेरा नाम ये है। कुछ भी नहीं होता है, या तो स्वर्गीय लगेगा या सीआर लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्वर्गीय की व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है, सीआर की व्यवस्था आपको करनी है। या तो लिखा जाएगा करोड़पति डीके शुक्ला। लिखा जाएगा कि नहीं नेम प्लेट पे, ये आपके हाथ में है। वरना एक दिन तो सबके लिखा जाना ही है। चलिए, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू।